अब मैं जिंदा शायद नहीं रहूंगी। नहीं दादी, आप ऐसी बातें अपनी जुबान पर मत लाइए। मुझे तुमसे कितनी सारी बातें करने को रह गई बेटी। कैसी बात दादी, कैसी बात बताइए ना। मेरा मेरा एक मेरा मेरा दादी 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 उठिए ना दादी, ऐसे मत जाइए आप। लीला, और कितना रोएगी बेटी? जो किस्मत में लिखा था वही हुआ है बेटी। किस्मत का लिखा भी क्या कोई मिटा सकता है? तुम ही बताओ। पता है पिताजी, दादी आखिरी समय में मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बताने से पहले ही। अरे दादी नहीं है तो क्या हुआ पगली? हाँ, दादी की याद अभी तक हमारे साथ है, समझी? दादी का कितना सारा सामान इस घर में है ना? दादी जो बात बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं सकी, मैं वो बात जानकर ही रहूंगी। मुझे उनकी यादों पर भरोसा है। दादी, अगर मुझसे कुछ गलती हो तो मुझे माफ कर दीजिए। कितना सुंदर बक्सा है। इसे मैं खोलूंगी नहीं, लेकिन इसे मैं दादी की याद की तरह रखूंगी। लीला, लीला, तुम्हें सुनाई दे रहा है? लीला, उठो, मुझे आजाद करो। तुम्हारी दादी चाहते हुए भी तुम्हें बता नहीं सकी। आओ, बक्सा खोल दो, मुझे आजाद कर दो। लीला, इस बक्से को खोल दो, मुझे आजाद कर दो। लीला, हिंग चिरिंग हस्य त्रिस्य हुस फुस बरिंग। जाती हूँ, जाकर सुबह का नाश्ता तैयार करती हूँ। मैं भी उठ जाता हूँ। हिंग चिरिंग हस्य त्रिस्य दम। हिंग चिरिंग हस्य त्रिस्य। इस वक्त कुछ मत कहो, पता लगाना पड़ेगा कि आखिर इसे हुआ क्या है। लग रहा है दादी की मौत की वजह से ही ये सब हुआ है। बेटी लीला, सुनो, तबीयत खराब है क्या बेटी? चलो बेटी, कमरे में सो जाना। मैं नहीं, तुम सोगे। रिंग चिरिंग रिस्य त्रिस्य हुस प्रिस रिंग चिरिंग रिस्य प्रिस्य चिरिंग पुस। अब मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। गांव के डॉक्टर से नहीं हो पाएगा। शहर से मैं डॉक्टर चंद्र सुभाष को लेकर आता हूँ। देर हो रही है, अगर आज रात नहीं ला सका तो कल सुबह चाहे जैसे भी हो चंद्र सुभाष को मैं लेकर ही वापस आऊंगा। हाँ। लीला, बेटी लीला, कुछ खा लो। देखो, मैं मुरमुरा लेकर आई हूँ। मैं मुरमुरा नहीं खाती 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 हूँ। उठ जाओ बेटी, शाम हो गई है। चली जाओ यहाँ से। चली जाओ यहाँ से।
नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आओ तुम, खा लो, चलो। आओ बेटी। अरे क्या हुआ, उठो। चली जाओ, चली जाओ। रिंग श्रिंग हृस्य तृस्य हुस पुस, रिंग श्रिंग हृस्य पुस्य तृस्य हुस पुस। अरे बाप रे बाप। लीला, लीला, लीला। डर रही हो? डरने की कोई बात नहीं, सो जाओ, आराम से सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, आराम से सो जाओ। मैंने कहा सो जाओ। दादी, आप मरने के बाद भी लौट आई दादी? हाँ? अरे नहीं पगली, मृत्यु तो एक माया है। मैं वापस कैसे आ सकती हूँ? बेटा लीला, मैं तो तुम्हारे आसपास ही हूँ। माया की वजह से मैं जाने से पहले तुम्हें वो एक बात नहीं बता पाई। हाँ हाँ हाँ, आप मुझे एक बात बताना चाहती थी दादी। एक कहानी है, तुम सुनना चाहोगी लीला बेटी? बोलिए 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 ना दादी। 4 पीढ़ी पहले की बात है। हमारा परिवार जमींदार वंश का था और बढ़ते अत्याचार और शासन की वजह से गांव वालों ने परेशान होकर एक तांत्रिक को बुलाकर उससे हमारे सारे परिवार के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक काले मरे हुए पिशाच का साया छोड़ देते हैं। उस वक्त पूरे परिवार में सभी की हालत बहुत खराब थी। राजपूत ने यज्ञ करके पिशाच की आत्मा को पकड़कर उस लकड़ी के बक्से में हमेशा के लिए बंद कर दिया था और राजपुरोहित ने कहा भी था कि इस बक्से को कभी न खोलें, वरना पिशाच बाहर निकल जाएगा। उस दिन से वो काला खतरनाक पिशाच उस लकड़ी के बक्से में ही बंद था जिसे तुमने खोला था। लेकिन दादी, बक्सा खोलने पर उसमें से निकले हुए धुएं ने मुझे घेर लिया था। उस बक्से के अंदर क्या है वो तो मैं देख ही नहीं पाई दादी। ये लो बेटी, ये लो बेटी लीला। बेटी लीला, तुम जो देख नहीं पाई ये वही चीज है। मुक्ति आई ना। अब मेरे जाने का समय हो गया है बेटा।